हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु स्टडी पोर्टल में। आज हम करेंगे निबंध जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 10th यानी कि 10 ऐसे में प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। यहाँ पर जो हमने 3 ऐसे कर लिए हैं, आपने अच्छे से उनको आई होप कि अच्छे से उसको आपने समझा होगा और तरीका जाना होगा कि किस तरीके से हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आज हम लेंगे हमारा 4th जो ऐसे है प्रैक्टिस का, वो रहेगा नैतिकता वह है जो तब भी बनी रहे जब कोई इसे देख नहीं रहा हो। यानी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाएं या कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उसकी चर्चा सब जगह करते रहें, तो वह नैतिकता नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझेंगे। नैतिकता यानी कि एथिक्स, ये आपका एथिक्स पेपर से भी जुड़ा हुआ है। नैतिकता एक व्यक्ति या समाज द्वारा स्वीकार किए गए उन मूल्यों और सिद्धांतों का समूह है जो सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह केवल बाहरी नियमों या कानूनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण से जुड़ी होती है। नैतिक व्यक्ति न केवल सामाजिक मानकों का पालन करता है, बल्कि अपने आचरण में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और न्याय को प्राथमिकता देता है। कई बार लोग नैतिक आचरण इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उन्हें दंड का भय होता है या समाज की प्रतिक्रिया की चिंता होती है। इसे बाह्य नियंत्रण कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविक नैतिकता वह होती है जिसे व्यक्ति बिना किसी दबाव के अपनाए, यानी कि आत्मनियंत्रण से प्रेरित नैतिकता। जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी निगरानी के भी सही कार्य करता है तो यही सच्ची नैतिकता होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ज़रूरी नहीं है किसी को दिखाकर ही कार्य किया जाए। किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो आप किसी को दिखावा करके करें या कार्य पूर्ण हो जाने के बाद किसी को बताएं कि नहीं मैंने इसके लिए ऐसा किया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, तो ये नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये दिखावटी वाली नैतिकता हो गई। नैतिकता और चरित्र एक दूसरे के पूरक हैं। नैतिकता जहाँ सही एवं गलत का बोध कराती है, वहीं चरित्र यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहे। नैतिकता और चरित्र संयुक्त होकर व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। अब जानेंगे नैतिकता वह है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड करके आपको बता रही हूँ। नैतिकता वह है जो तब भी बनी रहे जब कोई उसे देख नहीं रहा हो। यानी कि जो नैतिकता है, अच्छा कार्य है, वो तब भी बनी रहे, यानी कि वो कार्य तब भी आप करो जब जरूरी नहीं है कि उसको कोई देख रहा हो। ठीक है, तब भी आप वो कार्य कर सकते हो, यानी कि नैतिकता वो कहलाती है। यह कथन स्पष्ट करता है कि वास्तविक नैतिकता वह है जो किसी बाहरी नियंत्रण के बिना भी बरकरार रहे। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज, राजनीति और व्यवसाय में भी समान रूप से लागू होता है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नैतिकता का वास्तविक अर्थ। ठीक है, पॉइंट वाइज है यहाँ पर। नैतिकता और कानून में अंतर वो क्या है उसको जानेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से इसमें दोनों में कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा और आप ऐसे में ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। नैतिकता और कानून दोनों समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोनों में मूलभूत अंतर है। ठीक है, नैतिकता यानी कि एथिक्स व्यक्ति के अंतःकरण से उपजती हैं और इसमें बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। कानून यानी कि लॉ राज्य या शासन द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। नैतिकता का व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर प्रभाव। पॉइंट है यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर। नैतिकता व्यक्ति को आत्मसम्मान और आंतरिक शांति प्रदान करती है। एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति हमेशा संतोष का अनुभव करता है। सामाजिक स्तर। नैतिक आचरण से समाज में विश्वास, सहयोग और सौहार्द बना रहता है। यदि सभी लोग नैतिकता का पालन करें तो समाज को भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां कम होंगी। ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। नैतिकता के महत्व को विभिन्न दार्शनिकों और महापुरुषों ने समय समय पर समझाया है। सुकरात, उन्होंने तर्क एवं नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया और कहा है कि व्यक्ति को सत्य एवं न्याय के मार्ग पर ही
चलना चाहिए। अब जानते हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने नैतिकता पर क्या कहा है। यहाँ पर हम उस चीज़ को भी यहाँ पे ऐसे में ऐड करेंगे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। इमैनुअल कांट, उन्होंने कर्तव्य आधारित नैतिकता का समर्थन किया, जिसमें नैतिकता को किसी लाभ या हानि से नहीं बल्कि आंतरिक कर्तव्य से जोड़ा गया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा है कि नैतिकता केवल पुस्तकों में प्रस्तुत आदर्श नहीं हो बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। नैतिकता का आंतरिक स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व। सच्ची नैतिकता बाह्य दबाव से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से आती है। आंतरिक स्वभाव, नैतिकता को आदत में बदलने के लिए व्यक्ति को स्वयं से ईमानदार होना होगा, यानी कि ईमानदार रहना होगा। आत्मानुशासन, नैतिकता का पालन तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखे और अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बने। नैतिकता और सामाजिक व्यवहार, समाज में नैतिकता की भूमिका। नैतिकता किसी भी समाज की नींव होती है। यह एक सामाजिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, क्योंकि जब लोग नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं तो आपसी विश्वास, सद्भाव और सहयोग बना रहता है। नैतिकता और मानवीय मूल्यों का संबंध। नैतिकता केवल सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता भर नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों से गहनता के साथ संबंध होती है। ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी, सत्य बोलना और अपने कार्यों में पारदर्शिता रखना नैतिकता का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि ईमानदारी भी जो है नैतिकता के अंतर्गत ही आता है। करुणा, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति दयालुता दिखाना भी नैतिक आचरण का हिस्सा है। सत्यता, सत्य को स्वीकार करना और झूठ से बचना नैतिक व्यवहार को परिभाषित करता है। नैतिकता और नेतृत्व, एक आदर्श नेता की विशेषताएं। एक सच्चा और नैतिक नेता वही होता है जो निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा करता है। महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे नेताओं ने नैतिकता के उच्च मानकों को अपनाकर समाज में बदलाव को प्रेरित किया। एक आदर्श नेता की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको समझेंगे। ईमानदारी और पारदर्शिता, निर्णय लेने में निष्पक्षता, जनता की भलाई के लिए कार्य करने की भावना, स्वार्थ और भ्रष्टाचार से दूर रहना। ये यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। ये जैसे कि आपका 1 है, यहाँ पे आपका ये 2, ठीक है, इस तरीके से। सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का महत्व। नैतिकता का प्रभाव केवल व्यक्ति के निजी जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक जीवन, राजनीति, प्रशासन और व्यवसाय में नैतिकता का पालन करने से समाज में पारदर्शिता एवं विश्वास बना रहता है। व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्ति का नैतिक आचरण उसकी प्रतिष्ठा और आत्मसंतोष को प्रभावित करता है। सामाजिक संबंधों में नैतिक आचरण, नैतिकता हमारे सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती है। मित्रता, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सहायक बने रहते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके हर प्रॉब्लम के समय, आपके दुख के समय जो है आपका साथ दे, ठीक है, आपका जो है सही रास्ता दिखाए और ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाए। तो यहाँ पे भी जो है दोस्ती के प्रति उसकी नैतिकता दिखती है। परिवार, नैतिकता परिवार में प्रेम, सम्मान और पारस्परिक सहयोग को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। कार्यस्थल, कार्यस्थल पर नैतिकता के अनुपालन से कार्यकुशलता आती है और अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण होता है। व्यवसाय, ईमानदार और नैतिक व्यापार नीति अपनाने से ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। नैतिकता का परीक्षण, जब कोई देख ना रहा हो। नैतिकता की पहचान तब होती है जब व्यक्ति अकेला होता है, ठीक है। असली नैतिकता तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अकेला होता है।
और उसे किसी भारी दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी निगरानी के भी अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखता है तो यह उसकी वास्तविक नैतिकता को दर्शाता है। नैतिकता और प्रलोभन के बीच संघर्ष। जीवन में ऐसे क्षण आते रहते हैं जब व्यक्ति के समक्ष अनैतिक कार्य करने के प्रलोभन होते हैं। ये प्रलोभन धन, शक्ति, पदोन्नति या व्यक्तिगत लाभ के रूप में हो सकते हैं। व्यवसाय में यदि कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को ठगने की योजना बनाता है लेकिन नैतिकता के कारण ऐसा नहीं करता तो यह उसकी सच्ची नैतिकता को दर्शाता है। राजनीति में जानते हैं, यदि कोई नेता वोट पाने के लिए अनैतिक हथकंडे अपनाने से बचता है तो वह एक नैतिक नेता कहलाएगा। नैतिकता और आत्मसंतोष। क्या हम अपनी नज़रों में सही हैं? इसको समझेंगे। एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार बना रहे। यदि कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए नैतिक आचरण करता है लेकिन अपने निजी जीवन में अनैतिक तरीकों को अपनाता है तो वह वास्तव में नैतिक नहीं है। विभिन्न जीवन स्थितियों में नैतिकता की परीक्षा। नैतिकता का मूल्यांकन अलग अलग परिस्थितियों में किया जा सकता है, जानेंगे यहाँ पर। व्यवसाय, भ्रष्टाचार से बचकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार करना। राजनीति, वोट पाने के लिए झूठे वादे ना करना और जनता की सेवा को प्राथमिकता देना। शिक्षा, परीक्षा में नकल ना करना और मेहनत से सफलता प्राप्त करना। व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को धोखा ना देना, यानी कि दूसरों का धोखा देना ये जो है वो नैतिकता नहीं होगा। नैतिकता और आधुनिक समाज। आधुनिक समाज तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही नैतिकता के मानक भी प्रभावित हो रहे हैं। तकनीकी प्रगति, उपभोक्तावाद और डिजिटल क्रांति ने नैतिकता से जुड़े कई नए प्रश्न उठाए हैं। उपभोक्तावाद और नैतिकता का संघर्ष। आज का समाज उपभोक्तावादी बन चुका है, जहां लोग आवश्यकता से अधिक चीज़ें खरीदने और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। कंपनियां मुनाफे के लिए अनैतिक तरीकों यानी कि भ्रामक विज्ञापन, गैर जिम्मेदार उत्पादन, श्रमिक शोषण का उपयोग कर रही है। नैतिक व्यापार का अर्थ है कि कंपनियां अपने ग्राहकों, पर्यावरण और कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार रहें। उपभोक्ताओं को भी नैतिक खरीदारी की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता देना। सोशल मीडिया और नैतिकता। सोशल मीडिया ने संवाद को आसान बनाया, लेकिन नैतिकता को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फेक न्यूज़, आप देखते हैं ना, कई बार फेक न्यूज़ भी दी जाती है। तो फेक न्यूज़ से क्या होते हैं, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग एकदम उस न्यूज़ को सच मानने लग जाते हैं। और कुछ लोग हैं कि उसी न्यूज़ को अगर किसी ने एक ने अगर फेक न्यूज़ देखा है तो वो उस न्यूज़ को क्या करते हैं और ज़्यादा सोशल मीडिया पर डालकर फैला देते हैं। बिना सत्यापन के भ्रामक खबरों का प्रसार समाज में तनाव उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि लोग हैं तनाव में आ जाते हैं। जैसे कि अभी लोग बोल रहे थे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, नहीं मिलेगा। जो ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा था, अभी भी चल रहा है, अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन वो उसमें क्या हुआ, लोगों ने अफवाह फैला दी और पेट्रोल पंप पे जो है लाइन लग गई और गैस भी लोगों ने ब्लैक में लेने लग गए, लेकिन जिसको ज़रूरत थी उस तक वो नहीं पहुंच सकी। ठीक है, तो जो ये लोगों में जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है, लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, है ना। गोपनीयता, लोगों की व्यक्तिगत सूचना का दुरुपयोग एक गंभीर नैतिक समस्या बन गई है। साइबर क्राइम, इंटरनेट पर धोखाधड़ी, ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न नैतिकता की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। नैतिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन इसके नैतिक पहलुओं पर चर्चा आवश्यक। आप जान सकते हैं कि अब जो AI है हर स्थान पर पहुंच रहा है। ठीक है, हर सर्विस में आ रहा है AI। अब पढ़ाई भी AI के थ्रू हो रही है, तो ये नैतिकता को जो है चुनौतियां हैं। AI का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, ना कि गलत सूचनाओं के प्रसार या निजी डेटा की चोरी के लिए। आप देख सकते हैं कि AI से जो है गलत चीज़ें भी हो रही हैं।
गलत न्यूज़ बन जाती है, सूचना जो है गलत बनती हैं, और ये जो है आपका पर्सनल डेटा भी चोरी कर सकता है और कर भी रहा है। ठीक है, एआई को ऐसे नैतिक मानकों पर विकसित करना चाहिए जो मानवीय मूल्यों के अनुरूप हों। स्वायत्त हथियारों और स्वचालित निर्णय लेने वाली प्रणालियों में नैतिक चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता, कॉरपोरेट सेक्टर में नैतिकता का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनियों को पारदर्शी और ईमानदार नीतियों का पालन करना चाहिए। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, है ना, करप्शन जो है वो भी नैतिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। उससे आपका आचरण पता चलता है, चरित्र पता चलता है। अगर आप अच्छी सर्विस में आ गए हैं, लोगों की अगर आप काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट से भी सैलरी ले रहे हैं और जो है उनसे पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं उनके काम करने के लिए, तो वो भी जो है नैतिकता की बजाय जो है आप वहाँ पर एक अन्याय को जो है जन्म दे देता है, यानी कि आप अन्याय कर रहे हैं। रिश्वतखोरी और अनैतिक व्यावसायिक अभ्यास समाज में असमानता एवं अन्याय को जन्म देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम नैतिक जिम्मेदारी, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नैतिक सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नैतिकता की शिक्षा और जागरूकता, नैतिकता को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का महत्व, इसको यहाँ पे समझेंगे। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित रह गई, यानी कि बच्चे वहीं तक पढ़ाई कर रहे हैं कि बस तुरंत हमें जो है डिग्री मिल जाए। बस डिग्री लेने के लिए वो उतना मार्क्स लेके आते हैं और बड़े उससे बोलते हैं कि नहीं मेरे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे कि मुझे डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो है नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी होती है, यानी कि वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, बस मार्किंग के लिए ही, डिग्री लेने के लिए ही इतना पढ़ रहे हैं। नैतिकता केवल सिखाई जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक व्यवहारिक हिस्सा होना चाहिए। नैतिक शिक्षा और जागरूकता समाज को अधिक सभ्य एवं अनुशासित बनाने में सहायक होती है। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। विद्यार्थियों को नैतिक दुविधाओं को हल करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अगर स्कूलों में अभी से इस सब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो बच्चे को नैतिक आचरण के बारे में जो है अच्छे से पता चलेगा। उसको पता चलेगा बचपन से ही कि हमें किसी की मदद करनी है। ठीक है, उसके जो व्यवहार में जो है बचपन से ही चेंजेस आएंगे। तो जो बच्चे आजकल के आप देख रहे हो कि वो गलत व्यवहार करते हैं, अगर ये सब्जेक्ट उनको पहले से ही स्कूल में दे दिया जाए, नैतिक विषय के ऊपर अगर पढ़ाया जाए तो वो थोड़ा उन चीज़ों को समझेंगे। अगर क्लास में अगर मैम या सर उनको पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा है उसमें से उनको 2 लाइन तो याद होगी, अगर उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन उनको 2 लाइन तो याद होगी, उस 2 लाइन पर उनको अमल करना होगा और बाहर निकल के वो थोड़ा चेंज दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उनके दिमाग में कुछ तो चीज़ें रही हैं, तो वो है उनके आचरण में बदलाव आने का। ठीक है, उसको क्या है, नैतिकता उससे क्या है, बढ़ेगा। नैतिकता से जुड़े ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। बचपन में नैतिकता की नींव कैसे रखी जाए, इसको समझते हैं। यहाँ पे ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। बचपन में सीखे गए मूल्य व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो बचपन में बच्चा जो सीखता है वो उसके पूरे जीवन भर को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हम बच्चे को सिखाएंगे कि आपको यह कार्य नहीं करना है, ये गलत होता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को आगे तक अपने पूरे जीवन में जो है फॉलो करेगा। तो वो आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसको भी यही चीज़ सिखाएगा कि चोरी करना या किसी को धोखा देना, झूठ बोलना क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिखानी चाहिए और ये नैतिकता का शुरुआत होती है। बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और समानुभूति का महत्व समझाना चाहिए। नैतिक कहानियाँ और प्रेरक व्यक्तित्वों यानी कि जो प्रेरक हमारे कैरेक्टर हैं, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, उनसे जुड़े हुए उनको कहानी बताना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए बच्चों को, और नैतिकता वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। उससे भी बच्चे जो है बहुत उनमें चेंज आ सकता है, उनकी जो नैतिक सोच है वो विकसित हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है।
उदाहरण देकर बच्चों में नैतिक सोच विकसित की जा सकती है। बच्चों को सही गलत का निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि बच्चों को समझाना चाहिए कि वो अपने निर्णय खुद लें, वो खुद समझें कि उनके लिए सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। उनको इतनी समझ होनी चाहिए, है ना, कि वो क्या सही निर्णय ले रहे हैं, क्या गलत ले रहे हैं। माता पिता, शिक्षकों और समाज की भूमिका। माता पिता बच्चों के समक्ष सही उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि वे नैतिकता को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। शिक्षक यानी कि अध्यापक, टीचर, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना हो बल्कि बच्चों को नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी दी जाए। समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानों और चर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। नैतिकता विकसित करने के व्यवहारिक तरीके। आत्मविश्लेषण। व्यक्ति को नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि वह कितनी नैतिकता का पालन कर रहा है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। ध्यान मानसिक शांति लाने और नैतिकता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। आप देखेंगे कि अगर आप सुबह, जो बच्चे इसमें जो है योगा करते हैं या सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता होगा कि आप मेडिटेशन करें तो आपके जो माइंड है, मानसिक जो है शांति बहुत बनी रहती है ना, उसमें शांति बनी रहती है। वो आपको माइंड को शांत करने में जो है हेल्प करता है। सेवा कार्य यानी कि सोशल सर्विस। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना नैतिकता को सुदृढ़ करता है। आप जानते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, पूरे ऐसे का जो है हम सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, ठीक है। नैतिकता केवल बाहरी नियमों और कानूनों से नियंत्रित नहीं होती बल्कि यह आत्म जागरूकता और आंतरिक मूल्यों से उपजती है। ये हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का दर्पण होती है जो तब भी उज्जवल रहनी चाहिए जब कोई हमें देख नहीं रहा हो। नैतिकता का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब हम अकेले होते हैं और हमारे निर्णयों पर किसी बाहरी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता। नैतिकता का महत्व व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर। नैतिकता न केवल व्यक्ति के चरित्र को मजबूत करती है बल्कि समाज को भी अधिक न्यायसंगत, विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपनाने के प्रति जागरूक होता है तो समाज में विश्वास, समानता और सौहार्द की भावना विकसित होती है। यदि व्यक्ति सही आचरण अपनाते हैं तो समाज में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। नैतिकता से रहित समाज में भ्रष्टाचार, गलाकाट, प्रतिस्पर्धा और अन्याय की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं आजकल न्यूज़ बहुत आ रही है ना, कि किसी का गला काट दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, कोई धोखा दे रहा है, तो उसमें क्या है, नैतिकता के आचरण की जो है वो कमी है। उससे क्या हो रहा है, समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है ना, और जो अन्याय की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है, यानी कि असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। नैतिकता को अपनाने का संकल्प। हमें अपने जीवन में नैतिकता को केवल आदर्श के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में अपनाना चाहिए। हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करना आवश्यक है। स्वार्थ और प्रलोभन से बचते हुए सही कार्य करने की आदत विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, परिवार और समाज के माध्यम से नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आज पूरा एस्से था ये नैतिकता के ऊपर था, ठीक है। और ये आपको क्या है, इसमें आपको एथिक्स में भी हेल्प मिलेगा। ये दोनों पेपर के लिए आपको ये टॉपिक हो गया आज। तो कल मिलेंगे हम 5वें यानी कि 5th नंबर के टॉपिक पर, जो हम एस्से की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को आज का एस्से कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।